नमस्कार दोस्तों। PSSM ध्यान और उत्साह और PNC हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मास्टर्स को ढेर सारा प्यार और आत्मवंदन। आप सब जुड़े आज के सेशन में, अपने लिए समय निकाला, आपने आत्म उन्नति के लिए समय निकाला, वो सबसे बड़ी बात होती है। लास्ट तक जो डटा रहे, आपने देखा है एक मैराथन होता है। मैराथन में दोस्तों बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे निकलते हैं रेस के लिए। बहुत सारे लोग, करीब 500 लोग शुरू करते हैं मैराथन का रेस एक साथ। धीरे 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 जोश रहता है उसमें, बहुत आसान से निकलते हैं और रेस शुरू होता है तो सब दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाते 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 क्या होता है, दौड़ लगाते लगाते फिर कुछ लोग छटते जाते हैं, छटते जाते हैं, छटते जाते हैं और मैराथन में के एंड राउंड में, जो रेस के एंड राउंड में कुछ ही लोग रह जाते हैं। अगर 500 लोग शुरू किए होते हैं तो कम से कम 50, 100 आए, 150 आए, ऐसे करते 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 50 लोग जुड़ जाते हैं और आखिरी में 10 लोग ही, फिर जीतता एक है कोई। इसी तरह ये अध्यात्म का भी दौड़ है दोस्तों। जब कोई सुनता है तो उसको लगता है बहुत अच्छा है, चलो ये भी कर ले, वो भी कर ले। लेकिन ये एक मैराथन रेस है, तुरंत नहीं, 100 मीटर की रेस नहीं, बहुत लंबी रेस है और उसमें हमको डटे रहना है। हम अगर डटे रहेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और अपने मार्ग से नहीं हटेंगे, तो ये जो मैराथन का रेस है हम एक दिन ज़रूर जीत जाएंगे, ज़रूर। ऐसे ही आप सबके लिए कामना करते हुए आज का हम सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। हम बता दें कि हमारा जो श्रृंखला चल रही है वो चेंज योर थॉट्स, चेंज योर माइंड रचना डॉक्टर वेन डायर द्वारा लिखित ये रचना है, उस पर निर्धारित है और कमाल की रचना है दोस्तों। बहुत कोई 10,000 वर्सेस में निकाल कर इस समय, इस काल में, इस कलयुग में, इस समय में हमारे लिए क्या, हम किस चीज़ों को या किस कणों को हम लेकर आगे बढ़ सके और अपने जीवन को हम सुशोभित कर सके, अच्छी तरह जी सके, उनका उन्होंने एक तरह से आकलन कर एक रचना लिखी है। बहुत सारे वर्सेस को उन्होंने पढ़ा है और हर वर्स जब वो पढ़ा करते थे, 10,000 वर्सेस है इसमें, और जब वो पढ़ा करते थे तो हर सुबह वो ये सोचा करते थे कि आज के ज़माने में, इस जीवन में, हम सब लोग जो इस सेंचुरी में जी रहे हैं, उस सब के लिए क्या चीज़ उन सब चीज़ों में लेके पर्याप्त है। जैसे अभी मान लीजिए आपको बोला जाए कि भाई तुम्हें घोड़ा गाड़ी में चलना है, तो हम घोड़ा गाड़ी में चल सकते हैं क्या? आज हमारे पास जेट है, लंबी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें एक जगह से दूसरे स्थान पे आराम से चला जा सकता है। लेकिन
हम भूल कर भी वो घोड़े गाड़ी पे या ऊँट की गाड़ी पे या बैलगाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि ये उस समय के लिए ठीक था। लेकिन ऐसी कुछ बातें, जैसे कि जब भी तुम जाओ तो तुम्हारा सारथी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ये बात तो सही है ना? ये बात तो हम उठा सकते हैं ना? संगत जो जो यात्रा कर रहे हो तो संगत अच्छा हो, ये बात तो सही है ना? चाहे हमारा चेंज हो जाए मोड, हम घोड़े गाड़ी को बैलगाड़ी को नहीं अपना सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो पुराने लोग या पुरानी बातें हैं, इसको हम लेके चल सकते हैं। तो ऐसे ही ये हमारे डॉक्टर वेन डायर है, इन्होंने पूरा का पूरा ये डाउ दे चिंग पढ़ा। ये जो वर्णन है उस लेखक की, उन्होंने पूरा पढ़ा और उसको जीवन में अच्छे से अपना के रोज सुबह वो बैठा करते थे कि आज इतने सारे वर्ष में कुछ चुनिंदा चीज़ें, कुछ ऐसे फूल मैं चुनकर ऐसा बना सकूं, एक गुलस्ता बना सकूं जो आज के लोगों को मैं भेंट कर सकूं, तो वो क्या होगा। तो ऐसे करते करते वो असंख्य जो वर्सेस है, असंख्य श्लोक जिसको हम कह सकते हैं, उस श्लोकों में से कुछ 80 श्लोक उन्होंने चुने, उनको आए उनके रोज स्वप्न में, उनके मेडिटेशन में, उनके ध्यान में, और वो ध्यान में बैठने के बाद उसको लिखा करते थे। तो उसी श्रृंखला में आज का जो है 45th श्लोक है, 45th वर्स है, 45th चैप्टर है दोस्तों, और उसका नाम है लिविंग बियॉन्ड सुपरफिशियलिटीज़। अगर सहज शब्दों में कहा जाए तो मतलब है कि हम जो एक अपने चारों तरफ एक सुपरफिशियल ज़िंदगी जो अपना बना रखे होते हैं, उससे हम हट सके, उससे दूर कुछ देख सके, यानी कि दूरदर्शिता लाए अपने जीवन में कि उसके पीछे कारण क्या है। तो जो वेन डायर है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि वेन डायर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करते हुए आज की श्रृंखला को अच्छे से सुने, ताकि आपकी जीवन में ये एब्जॉर्ब हो सके, आपकी जीवन में हमेशा के लिए ये प्रोग्राम हो जाए, ऐसा हो जाए कि आप आँख बंद करें और आपको याद आ जाए कि अच्छा 45वां ये श्लोक है, और 45वां श्लोक में, 45 श्लोक में उन्होंने ये बात की थी। इस तरह आपके जो बोन्स है, आपकी हड्डियां है, आपकी मज्जे है, उसमें ये प्रोग्रामिंग हो जाए। तो अपना मन समर्पित कर दीजिए आज के सेशन को, और सुनते हैं कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं मास्टर कि जो भी चीज़ दुनिया में है, जो भी चीज़, वो परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट है। प्रकृति ने ऐसा कुछ अपने इस यूनिवर्स में नहीं बनाया जो परफेक्ट नहीं है। अब आप सोचिए, चलिए, कांटेदार वृक्ष जिसको हम लोग कैक्टस बोलते हैं, क्या ये अच्छा है? आप सोचिए, क्या ये अच्छा है? दिखने में तो कांटेदार वृक्ष है भाई, उसको पास जाओ तो कांटा लग जाएगा, ना उसमें फूल उगते हैं ना कुछ है, तो ये कैसे परफेक्ट हो सकता है? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और हम लोग तो भाई अशुभ मानते हैं उसको, तो घर में रखते भी नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है। एक सिंपल सा उदाहरण, एक वृक्ष पर बच्चे को चैप्टर क्लास 5 में या 4 में ही सिखा दिया जाता है कि वो जो कैक्टस होता है या कांटेदार वो जो पौधा होता है,
उसके क्या गुण हैं, वो क्यों है, वो इस तरह का बना है तो क्यों बना है। वो जो नुकीले नुकीले उसके कांटे होते हैं, वो उसके पत्ते होते हैं। वो कांटे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वो मरुभूमि में रह सके, उसको पानी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पत्ते जितने फैले हुए रहेंगे उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे भी वो अपनी हरियाली ला सके। उसके टहने जो होते हैं गोल गोल, वो मोटे मोटे होते हैं, उसके अंदर वो पानी भर के रखता है। इसी तरह हर कुछ इस पृथ्वी पर एकदम परफेक्ट है। अब आप बोलेंगे सहज सा प्रश्न है, आना भी चाहिए ये प्रश्न। एक आध्यात्मिक दृष्टि से हम अगर देखना चाहें, समझना चाहे कोई चीज़ को, तो बिल्कुल सही है ये बात कि आप पूछेंगे कि हर कुछ कैसे परफेक्ट हो सकता है। एक बच्चा जो अपनी माँ की गोद में हमेशा रहता है, उसका दिमागी हालत एकदम खराब है, वो अपनी माँ को इतना प्रताड़ित करता है, वो परफेक्ट कैसे है। एक बच्चा जो बिल्कुल अपाहिज है, उसकी वजह से उसके माँ बाप का जो जिंदगी है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, वो क्यों ऐसा है, वो परफेक्ट क्यों है। किसी को मार दिया जा रहा है, वो परफेक्ट क्यों है। किसी के साथ खराब व्यवहार हुआ है, वो परफेक्ट क्यों है, वो कैसे ठीक है। स्वाभाविक सा प्रश्न है। तो दोस्तों, इसीलिए लेखक कहते हैं कि दूरदर्शिता अपनाएं। जीवन में कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है, सब कुछ नियम के अनुसार चलता है। एक ऊर्जा चलाती है वो सबको, वो ना किसी के खिलाफ है और ना किसी के साथ है, वो खाली अपना नियम का पालन कर रही है। एक पाठशाला में हम जाएंगे तो टीचर क्या सोचती है, टीचर सोचती है वो एक खाली टीचर है, कोई अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, कोई खराब पढ़ेगा ही नहीं तो उसको वो मार्क्स चाह के भी अच्छा दे सकती है क्या, वो नहीं दे सकती। वो जितना भी कोशिश करे वो नहीं दे सकती। इसी तरह हम जैसा भी कार्य करके आए, या हम जो भी इस जीवन को प्लान करके आए हैं, वो पूर्ण होता है। दोस्तों, जिस तरह एक अपाहिज बच्चा पहले से ही प्लान करके आता है कि मैंने इस माँ को पिछले जन्म में बहुत सेवा की, अब मेरी बारी है सेवा लेने की, तो मैं अपाहिज बन के आया इसके यहाँ। ये बात अगर हम समझ जाए तो क्या हमको वो उसमें खराबी नजर आएगी। आपको लगेगा क्या सुंदर प्लानिंग होके आया है, कितना खूबसूरती से जो प्रकृति है इतनी सुंदर से विस्तारित रूप से इतना सुंदर काम करती है। प्रताड़ित होने आया, प्रताड़ित करने आया। और अगर ये सब बात अगर हम समझ सके अच्छे से, और उसको बाद अगर उससे हम इफेक्ट नहीं हो, हमको लगेगा कि सफरिंग नहीं है। अगर माँ को पता चल जाता है कि भाई ये तो जो मेरे को बच्चा पैदा हुआ है, इस तरह का बच्चा पैदा हुआ है, तो ये मेरे को सेवा लेने के लिए पैदा हुआ है, और पिछले जन्म में इसने मेरी बहुत सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि मैं अब भी चाह के भी मैं इतनी सेवा नहीं कर सकती। अगर वो उसको समझ आ जाए, उसको वो याद आ जाए,
तो क्या उसके जीवन में वो सफरिंग रहेगी? क्या वो सोचेगी कि मुझे दुख हो रहा है? नहीं। दोस्तों, आपने रामायण का, आपने महाभारत का इतना सारा स्टोरी सुना है, इतनी सारी कथाएं हैं। उसमें क्या बोला था कि जो बाली था वो भगवान ने उसे मारा था, तो वही बाली दूसरे जन्म में जब रामकृष्ण के रूप में आए तो वो बहेलिया बन के आया और उसी के तीर से लगा। तो जो कर्म होता है ना दोस्तों, वो कभी भी उसका फल ज़ाया नहीं जाता है। जो भी चीज़ हम करते हैं उसका हमको फल लेना ही पड़ता है। अगर ये बात हम समझ जाए तो हमको कभी भी जीवन में कुछ गलत नहीं लगेगा, कुछ खराब नहीं लगेगा। जो लेखक है, जो मास्टर है, वो कहते हैं कि हर कुछ, चाहे वो बदसूरत हो, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो टूटा हुआ हो, चाहे वो खाली हो, चाहे वो भरा हुआ हो, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो पोखरी हो, कोई भी चीज़ है दुनिया में, चाहे वो कीड़ा हो, गंदा सा कीड़ा, चाहे एक सुंदर मोर का एक पक्षी हो, सब चीज़ के पीछे कारण है और सब कुछ सुंदर है। हमको खाली अपनी दृष्टि बदलनी है, खाली दृष्टि और कुछ नहीं। जो भी कुछ हुआ, कोई अपंग है, कोई अपाहिज है, कोई बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, वो सब कुछ परफेक्ट है। उन्होंने वैसा ही डिज़ाइन किया है अपने लिए। आपको लगता होगा ना कि मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनते मेरी बात, उसके बच्चे मेरी उसकी बातें, अपनी मम्मी पापा की बात कितनी ज़्यादा सुन लेते हैं, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं पढ़ाई में, मेरे बच्चे तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में। उसका बेटा कितना पूजा पाठ करता है, कितना काम में लगा रहता है, मेरे नहीं लगते। इस तरह की तरह तरह की चीज़ें मन में आएंगी, ख्याल आएंगे बहुत। तो दोस्तों, मास्टर कहते हैं कि ये सब चीज़ भी परफेक्ट है। तुमको तुम्हारे जैसे बच्चे पैदा हुए हैं, वो किसी कारण से पैदा हुए हैं। तुमको बस क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, शांति रखना है। शांति से तुमने एक्सेप्ट किया तो जो चेंजेस आप चाहते हैं उसमें, वो धीरे 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 स्वतः आने लग जाता है। ये कहते हैं कि जो शब्द है इम्परफेक्ट, उसमें भी क्या छुपा है? आई एम परफेक्ट। इम्परफेक्ट शब्द में ही IMPERFECT, जो हिंदी भाषी है उसके लिए मैं समझाना चाहूँगी कि इम्परफेक्ट जो शब्द है, यानी कि जो ठीक नहीं है, उसमें भी अगर अंग्रेज़ी में लिखा जाए इम्परफेक्ट, तो उसका मतलब ये होता है, उसमें भी एक चीज़ छुपी होती है, आई एम परफेक्ट, कि मैं ठीक हूँ। इसी तरह लेखक समझाना चाहते हैं आगे कि उनके एक बहुत दोस्त थे, रामदास बोल के एक बहुत बड़े मास्टर है दोस्तों, और बहुत अच्छे वक्ता थे, अध्यात्म के बहुत अच्छे वक्ता है, और उन्हें काफ़ी किताबें लिखी है, बहुत सारी किताबें लिखी है, और काफ़ी अच्छा बोला करते थे, वो बहुत अच्छा बोला करते थे। तब उन्होंने क्या हुआ, एक बार उनका स्ट्रोक आ गया, और स्ट्रोक आने के बाद वो व्हील चेयर में बैठ गए, और उसके बाद उनकी एक प्रवचन में ये वैन डायर सुनने गए, तो वो उस समय कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए,
लेकिन एक शांति थी। और दोस्तों, आपको पता है, ये जो उन्होंने स्पीच दिया था, उन सब में उनको सब खड़े होके ताली दिए। क्योंकि ये जो स्पीच था, पहले जितने भी उन्होंने स्पीच दी थी, उसमें इतने खड़े होके सब तालियां नहीं बजाते थे। लेकिन ये जो स्पीच था, जिसमें उन्होंने बहुत कम शब्दों का उपयोग किया था, क्योंकि वो स्ट्रोक आ गया था उनको, तो कुछ बोल नहीं पाते थे ठीक से, और बातें कह नहीं पाते थे, तो वो बहुत कम शब्द बोले। लेकिन जो भी शब्द बोले उन्होंने, उनमें एक मैसेज भेज रहे थे कि शांति और ठहराव में हम अपने अंदर से जुड़ते हैं, और ये शांति और ठहराव गलत नहीं है, ये बहुत सुंदर है। हर चीज़ में सुंदरता को खोजो, हर चीज़ में अच्छाई को खोजो। दोस्तों, एक अशोक कुमार की बहुत अच्छी मूवी आई थी, और उसमें एक बहुत सुंदर भजन था, गीत था, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। आप लोग ने सुना होगा, बहुत सुंदर है। उसमें ना, जो अशोक कुमार जी जो कलाकार है, वो बहुत ही बदसूरत थे, इतने बदसूरत थे, और उसकी माँ ने इसलिए उसको छोड़ दिया था। लेकिन भगवान ने उनको इतना सुंदर कंठ दिया, इतना सुंदर आवाज़ दिया, कि जब वो गाते थे तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो ये कहते हैं, लेखक कहते हैं कि अंदर जो है ना, सब एक ही है। तुम बाहरी चीज़ों पे मत जाओ, एकदम भी बाहरी चीज़ों में मत जाओ। कोई भी चीज़, तुम्हारे पति, तुम्हारी सास, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, सब कोई तुम्हारी तरह से नहीं रहेंगे। तुमको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, इसका तो व्यवहार ठीक नहीं है, इसका तो काम ही ठीक नहीं है, पर ये सब तुम्हारे जीवन में कोई कारण से आए। दोस्तों, अगर हमें भूख नहीं होगा, बहुत जोर से भूख नहीं लगेगी, तो कभी हमको क्या स्वाद का अनुभव होगा? स्वाद की अनुभूति हो पाएगी हमें? अगर जोर से भूख ना लगी तो हम रोज आपको स्वादिष्ट भोजन दे ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, और आपको बिल्कुल भूख नहीं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो जितने भी पाक पकवान अच्छे खासे बहुत सारे आपको लगेगा बेकार है, इसको ले जाओ, मेरे अंदर तो भूख ही नहीं है। तो हर चीज़ को समझने के लिए उसका उल्टा होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने भूख नहीं समझा, तो स्वाद भी नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपने कांटे नहीं समझा, कांटों का दर्द अगर आपने देखा, कांटों, तो आपको स्नेह भी नहीं समझ में आएगा। एक माँ अपने बच्चे को बहुत जोर से डांट देती है, और फिर उसको प्यार करती है, तो वो प्यार ज़्यादा अच्छा होता है कि एक माँ रोज ही अपने बच्चे से प्यार करती रहती है, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। डांट के बाद अगर माँ अपने बाहों में अपने बच्चे को भर लेती है, तो वो कितना आनंद आता है उसमें। तो जो प्रकृति है, उसमें रहता है अलग अलग। जैसे कल नीलम भाभी ने भी कहा, यिन एंड यांग, परसों, कि यिन एंड यांग होता है, अलग अलग होता है, लेकिन सब चीज़ों में सबका इम्पोर्टेंस है, सबका इम्पोर्टेंस है। अगर वो ना रहे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, इस जीवन को हम अच्छी तरह जी ही नहीं पाएंगे। हम सब, भगवान ने जितने लोगों को बनाया है, आप सोच नहीं सकते हैं कितना सोच के बनाया है, क्योंकि हर पल हर क्षण एक आशा रखते हैं, है ना। हम एक कामना करते रहते हैं कि हमको तो ये चाहिए, हमको ये कहीं से गुजरे, भाई ऐसा हो तो अच्छा हो, तुरंत
भाई डिमांड, एक डिमांड लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम सोचेंगे अरे ये तो काम बहुत अच्छा है, ये काश ये काम हम भी कर सकते हैं। डिमांड, दूसरा डिमांड। फिर ये साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है, गुलाबी रंग की साड़ी ना, आपने बस बोला है, उतना में डिमांड लिखा गया। फिर उसके बच्चे तो बहुत अच्छे, देखो कितनी अच्छा पूजा करते हैं, काश ऐसे बच्चे हमारे भी होते। डिमांड, नोटेड, 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 सब नोट होता रहता है। आपने जितने भी बात किए हैं ना, जितने भी आपने डिमांड रखे हैं, वो सारे डिमांड नोट किए जाते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स बनता है उनका। फिर आप बोलते हैं मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था अपने जीवन में, और फिर उन सब का बनाया जाता है। जैसे आज आपके बच्चे ने बोला कि मम्मी माँ मुझे है ना खीर खानी है। दूसरे बच्चे ने बोला मम्मा मम्मी आज सैंडविच खानी है। तीसरे ने बोला, पति ने बोला कि भाई आज तो हमको है ना खिचड़ी खाने का मन है, हल्का सा, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है। इसी तरह से सब लोगों ने कुछ कुछ बोला कि ये करना है, ये करना है, और आप जिसको कुछ बनाना है, आप क्या करते हैं? सबकी बातें सुनते हैं और ऐसा कुछ बनाते हैं कि सब सामंजस्य में रहे, लेकिन सबको सबका खाना मिल जाए। इसी तरह जो सुप्रीम क्रिएटर है वो भी करता है, सबका जगह सबको भेजता है और सबकी आशाएं और कामनाएं पूरी करता है। इसीलिए कुछ भी दुनिया में इम्परफेक्ट नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि 10 चीज़ें आप याद करें या लिखें जो आपको लगता है कि ये इम्परफेक्ट है, कि ये मेरी लाइफ में ठीक नहीं है। चाहे वो आपका रूप हो, चाहे आपकी वो नाक हो, चाहे आपका कमरा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके कोई रिश्तेदार जो आपको लगे कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये तो मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आप कीजिए, 10 चीज़ें लिखिए और उसके बारे में सोचिए कि क्या वो सच में इम्परफेक्ट है, क्या वो सच में गलत है। आपने वो बारहसिंगा का स्टोरी तो सुना ही होगा ना दोस्तों, जिसके पैर तो एकदम पतले दुबले से थे और उसके जो सींग थे वो इतने सुंदर कि उसको देख के वो बड़ा इठलाता था कि वाह मेरे तो इतने सुंदर सींग है। ऐसे चलता था कि जैसे वो रानी है, वो कहीं का राजा कहीं की रानी, इस ढंग से चलता करता था। और जब शिकारी आया और वो उसी पैरों से बहुत दूर दूर तक भागने निकला, भागे जा रहा है शिकारी से बहुत दूर, लेकिन झाड़ियों में उसके ही सींग फंस गए, उसके सींग फंसे और वो मर गया। दोस्तों आपने देखा कोई भी चीज़ इम्परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है। हमको जज नहीं करना है, बस एक बात रख के चलना है, चश्मा जो है ना वो जजमेंटल का ना रखें, बिल्कुल नहीं। कोई भी आपके जीवन में ऐसा आए कि जैसे मेरे जान पहचान में एक सज्जन पुरुष, उन्हीं के भाई ने उनका सारा पैसा ले लिया। फिर उनको लगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। ध्यान में उनको पता चला कि मैंने चोरी की थी पिछले जन्म में, पिछले कितने जन्म में मैंने चोरी की थी, और चोरी की थी तो मुझे वो चोरी का दुख लेना था।
कि जब कोई चला जाए, किसी के पास से कोई चीज़ चला जाए जो बहुत मेहनत से कमाया हो, वो जब चला जाए तो कैसा फील होता है, वो अनुभव उनको प्राप्त करना था। इसीलिए इस जन्म में उसके खुद के भाई ने उसका पैसा ले लिया। लेकिन जब उनको ये बात का नॉलेज आया, ज्ञान हुआ कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण होगा, मुझे नहीं, उससे प्रभावित नहीं होना है। ठीक है, आज ले लिया, कोई बात नहीं, और आ जाएगा। मैं इस कर्मों से अपने आप को अलग करता हूँ। तो क्या किया उसने? उसने आगे कर्म नहीं बनाया, वो मुक्त हो गया, अनुभव प्राप्त किया, ठीक है, बस दैट्स इट। अब आगे अपने उसने भाई को कोसा नहीं, उस पर केस नहीं किया, उसको भला बुरा नहीं बोला, समझाया नहीं समझा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो इस तरह से जीवन उसका ही अच्छा हुआ। उसके भाई का क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर उसका जीवन तो हल्का, सुंदर, अच्छा हो गया। तो इसीलिए कुछ भी अगर ये सोचता कि मेरा भाई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इम्परफेक्ट है, तो ठीक नहीं है, नहीं, उसने अपना नज़रिया बदल लिया ध्यान के रास्ते में आने के बाद, अध्यात्म के रास्ते में आने के बाद। तो इसी तरह हम अपने जीवन में भी चारों ओर जितने भी लोगों को देखें, भाई किसी के दांत ऊंचे हैं, किसी का कुछ गड़बड़ है, क्या है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ सुंदर है, बहुत सुंदर। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में एक बहुत सुंदर फोटो देखा, जिसमें एक टेबल टेनिस खेलने वाला प्लेयर है और उसके दोनों बाजू कटे हुए हैं और वो खेल रहा है। कैसे? अपने पैरों से खेल रहा है, अपने मुंह से खेल रहा है, दांत में बैट पकड़ के टेबल टेनिस खेल रहा है। आप सोचिए, क्या उसको हम इम्परफेक्ट बोलेंगे? नहीं। क्या वो सुंदर नहीं है? बहुत सुंदर है, अद्भुत है, कितना कुछ सीखने लायक है। वो फोटो देख के मेरे जीवन में ऐसा लगा कि ये दोनों बाजुओं को भी काट के वो इतना कुछ कर सक रहा है, तो हम पूरे सर शरीर कितना कुछ कर सकते हैं। इसी तरह जीवन में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ व्यवस्थित है, बस सब अपना ही कार्य करते आ रहे हैं। तो यही था आज का लेसन दोस्तों। अगर किसी को भी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर ध्यान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सब पानी पी ले थोड़ा सा। मैं सुंदर सा म्यूज़िक शेयर करूँगी, वो म्यूज़िक से हम ध्यान लगाएंगे, वो हमारे ध्यान की स्थिति में आने के लिए सहायक होता है। दोस्तों, अगर कोई भी नए जुड़े हैं तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमें 3 बंध लगाने हैं। बहुत आसान है, हाथों को इस तरह से क्रॉस करना है और अपने गोद में उसको रख लेना है। सुखासन में बैठना है, सुखासन में बैठना। और अगर सुखासन में ना बैठ पाए कोई बात नहीं, बेड में बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं। खाली एक काम करना है, पैर को क्रॉस करना है। ये हो गया हमारा दूसरा बंध। और अब तीसरा, हमको धीरे से अपनी आंखें बंद करनी है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो हमारे हाथों के अंदर, यहाँ से और पैरों के तलवे से और आँखों से सबसे ज़्यादा बाहर जाती है। ध्यान में हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है, और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अगर हमको अपने अंदर रखना है, स्टोर हाउस की तरह बनाना है अपने आप को, तो हमको ये तीनों बंध लगाने होंगे। लंबी गहरी सांस लें
आंसू के साथ बने रहे। बांसुरी जब तक खाली ना हो, तब तक उसके भीतर से स्वर नहीं निकल सकता। हमको भी अपने अंदर खाली होना है, ताकि अंतर्नाद बच सके। हमें अपने भीतर की ध्वनि सुनाई दे। राम से सीता ने संबंध जोड़ा, राम से हनुमान ने संबंध जोड़ा, राम से सुग्रीव ने संबंध जोड़ा, राम से रावण ने संबंध जोड़ा, राम से जटायु ने संबंध जोड़ा, राम से दशरथ ने संबंध जोड़ा, सब ने संबंध जोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। सब अपने कर्मों के द्वारा उनसे संबंध जोड़े। क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी का संबंध खराब था उसके साथ? क्या रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई? क्या रावण को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई? क्या दुर्योधन को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई? सब अपने कर्मों के फल के द्वारा शरीर पाते हैं और कर्म करते हैं। कोई भी खराब या कोई भी अच्छा नहीं, सब एक नाटक के किरदार है। हमको अपना किरदार बहुत अच्छे से संभालना है।
కలిసి అందరము కలిసి ధ్యానము ఎంతో గొప్ప నీ ధ్యానము ఎంతో గొప్ప ప్రతిదినము ధ్యానము ప్రతిదినము ధ్యానము ప్రతిదినము
सच में हमारा मन ही हमारा दर्पण है, जो हमें सब कुछ दिखाता है। अगर मन का नज़रिया बदले, अगर मन का नज़र हम बदल लें, तो सब कुछ दुनिया में ठीक है, सब कुछ अच्छा है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे जनों को नहीं लिखा, कर्मों को देखे और दिखाए। क्यों ऐसा कर्म हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सबसे ऊपर उठे, क्योंकि जो हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है। प्रकृति जितना अच्छा कर सकती है उतना अच्छा कर रही है। ऐसा ही भाव रखते हैं, अपने शरीर की ओर सजग हो जाए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आँखों पर रखें। इस ऊर्जा को अपने नेत्रों को प्रदान करें और आज से एक संकल्प लें कि इन नेत्रों के द्वारा हमें जो भी दिखेगा हम उसको जज नहीं करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गंदा है। हम अपना नज़रिया बदल देंगे, क्योंकि सब कुछ सुंदर है। इसी संकल्प से धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखें खोल लें और ज़ोरदार ताली बजाएंगे आज के ध्यान के लिए और आज के ज्ञान के लिए। और हृदय से आभार डाओ दे चिंग का, हृदय से आभार डॉक्टर वेन डायर का, जिन्होंने इतनी सुंदर रचना लिखी है कि हर शब्द एक मोती है, हर शब्द कोहिनूर है, हर शब्द अनोखा है, हर शब्द सुंदर है, हर शब्द में ऐसी रोशनी है जो हमारे जीवन को पूरी तरह चकाचौंध और निर्मल कर रही है।
ज्ञानवर्धक बना रही हैं। धन्यवाद ऐसे बड़ी मास्टर का। थोड़ा पानी पीना है तो लोग पानी पी सकते हैं क्योंकि ऊर्जा आता है, तो उसके बाद शरीर में वो ऊर्जा अच्छी तरह सम्मिलित हो सकती है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू आंचल जी, सबको बहुत ढेर सारा आभार। आंचल जी, इस शनिवार को क्लास रखना है क्या? एक प्रश्न पूछना था क्योंकि कुछ त्योहार है ना, तो इस शनिवार को क्या क्लास रखना है आंचल जी? सैटरडे को तो नहीं ले रहे हैं ना प्रीता जी? सैटरडे कुछ नहीं है, तब रख सकते हैं ना सैटरडे को? सैटरडे को जैसे पत्री जी आ रहे हैं बोल रहे हैं ना आप पूरी में। हाँ, सैटरडे को पत्री जी आ रहे हैं। हाँ तो फिर पार्टिसिपेंट शायद ना आए। तो सैटरडे को एक बार ऑफ कर दे क्योंकि सैटरडे संडे को रिट्रीट है सर के साथ हाँ पुरी में। हाँ तो सैटरडे को हम ऑफ कर देंगे और हम जैसा होगा हम ग्रुप में लिख देंगे या कल बता देंगे, अनाउंस कर देंगे। ठीक है। आरती जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगता है ध्यान में जाकर। हाँ, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आरती जी, आप भी ध्यान में आते हैं, हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि अम, सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं। एक माँ, ये एक बहन कितनी खुश होती है ना जब उसकी बहन सही रास्ते पे चल रही होती है, साथ में चल रही होती है। तो हमको भी ऐसा ही खुशी होता है कि हाँ, हम सब बहनें एक साथ चल रही हैं, वही उस रोशनी की ओर, वही सत्य की ओर चल रही है। जैसे हम सब हाथ पकड़ के बचपन में पिकनिक में जाया करते थे ना, उसी तरह हमको ऐसा लगता है कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कि कहीं कोई भटक ना जाए, उसको पकड़ के लेके चले अपने साथ। ऐसा ही लगता है। धन्यवाद आरती जी। धन्यवाद। आंचल जी, आपकी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू प्रीता जी। बहुत सुंदर लग रही है। निर्मला जी कुछ बोल रहे हैं क्या आप? हाँ अनम्यूट है। आवाज नहीं आ रहा आंटी आपका। हेलो, नारायण नारायण। हाँ आंटी, नारायण हाँ नारायण। मैं बोली वो आपने जो बोला साक्षी भाव से देखना, जज नहीं करना है, हम्म। मगर हम जब सबके लिए ये कैसे कर सकते हैं? छोटे बड़ों में सब थोड़ा अलग अलग रहता है ना। देखिए, धीरे धीरे ना, ये एक दिन का नहीं है आंटी, ये है ना, हाँ धीरे धीरे आता है। जब हम अपने सोचेंगे कि जो भी है हमारे सामने ये गलत नहीं है, इसके पीछे कोई कारण है, ये जो हाँ भी। वो, हाँ। हाँ ठीक, वो ध्यान में आ गया मेरे को। मगर कभी कभी ऐसा है, जैसे माँ बच्चों को डांटती है, वो जो देख के बात करती है, वो, जैसे छोटों बड़ों का थोड़ा अलग रहता है ना। हाँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपने डांटा है उसको कि वो गलत कर रहा है, वो हाँ नहा नहीं रहा है, और आपने दादी की तरह आपने डांट दिया अपने बच्चों को कि तुम लोग हाँ नहाओ, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। वो तो आपको आपको वो तो रोज सहज का कार्य, जो दैहिक कार्य है, जो कार्य जो रोज होना चाहिए, जो स्वच्छता में और जो दैनिक होता है, पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब हमको बोलना है उनको, उनके लिए उसको मना नहीं कर, उसको करना है, प्रेरणा करना है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं खाए, जैसे कि वो कोई चीज़ बचपन में फ्रूट्स नहीं खा रहा है, आप उसको बार बार बोल के दुखी ना हो उससे,
आप अपनी तरफ से कोशिश करें, लेकिन एक तरह से होता है ना कि एक माँ जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं कर। करती रहती है और उससे वो दुखी होती रहती है कि भाई मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, बाकी सारे बच्चे खाते हैं। तो वो दुखी नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने ही ले लेगा, अपने ही खाना सीख जाएगा। जब उसको स्वाद आने लग जाएगा तो वो धीरे धीरे सब कुछ अपने जीवन में लेने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वो एक फेज है, हमको समझना है कि वो एक पर्टिकुलर फेज आया है उसके जीवन में, वो भी उससे बाहर निकल आएगा। वो पेशेंस हमको रखना है। जैसे बच्चे कभी गलती करते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, तो हमको समझाना पड़ता है ना कि भी झूठ मत बोलो आप, कि आगे हाँ, जाके आपको तकलीफ होने वाली है। ये तो आप बोलेंगे ही, ये तो आपका फर्ज है बोलना। क्योंकि अपना फर्ज है तो हमको निभाना ही पड़ेगा उस वक्त। लेकिन उसके अंदर उसकी सुंदरता को उभारे कि ठीक है, गलती हो गई बेटा, क्योंकि आपने नासमझी में ऐसा बोल दिया। उसको एक्सेप्ट करे, उससे घृणा नहीं करे। घृणा नहीं करना है हमको कि नहीं वो ये तो बहुत ही गंदा बच्चा है, ये तो हर बात में झूठ बोलता है। उससे वो नहीं करना है। उसको समझाना है, प्रेम करना है, एक्सेप्ट करना है, फिर उसको प्यार से समझाना है। हमको कोई चीज़ से घृणा नहीं करनी है। क्योंकि हाँ हर बार वो कोई तो कोई है। बच्चों में ना बहुत गंदी आदतें भी रहती है, बहुत तरह की। लेकिन उससे फिर उसे घृणा नहीं करनी है हमको। वो उसके पीछे कोई उसका कारण है, वो कोई कारण से ऐसा कर रहा है। उसको प्यार से समझाए, पेशेंस के साथ समझाए। धीरे धीरे वो सब कुछ चला जाएगा उसका। वो ना डेली का काम करने में तकलीफ देते हैं, बाहर का बहुत सारा काम करेगा। अगर डेली जो रूटीन का रहता है उस काम में क्या तकलीफ देता क्या मालूम, कुछ समझ में ही नहीं आता, करता ही नहीं वो जल्दी। पेशेंस रखना है, इसका मतलब वो आपके जीवन में पेशेंस लेके आया है। मतलब आपकी लाइफ में वो सिखाने आया है आपको पेशेंस। जब वो उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, पेशेंस आ जाएगा ना, आप देखिएगा आपका वो इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो वो बच्चा, वही बच्चा है जिससे मैं इतना कर रही थी। डांटती थी। हाँ, आपको ऐसा लगने लग जाएगा। दूसरों को बोलने नहीं देता वो, बाकी सब करेगा, मगर अपने सामने तो ऐसा रहेगा कि जैसे बोलना ही पड़ेगा। ऐसा होता है, क्या मालूम। धन्यवाद जी। धन्यवाद आंटी, धन्यवाद। हाँ बुआ, कुछ बोलना है बुआ? हाँ, था मुझे पूछना था कि हाँ जैसे 7 बॉडी होता है ना, हाँ फिजिकल बॉडी, एथिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, तो क्या जो अपने लोग जो फूड लेते हैं वो सिर्फ क्या फिजिकल बॉडी तक की उसी को ही जरूरत होती है, बाकी को नहीं होती? अ, जो जो अन्न खाते हैं, जो फिजिकल अन्न खाते हैं, वो हमको हमको अपने सूक्ष्म शरीर को उसको ज़रूरत होती है। लेकिन हमारी जो ऊर्जा जो हमको मिलती है, प्राणमय शरीर को प्राण ऊर्जा चाहिए। मनोमय शरीर को इमोशनल ऊर्जा चाहिए। ऐसे हर शरीर का अलग अलग खाना है। हमको उस खाना उस शरीर को देना है। जैसे हमारा मनोमय शरीर है, उसको इमोशनल फूड चाहिए, अच्छे इमोशंस चाहिए उसको। तब वो संगीत अच्छे इमोशंस पैदा करता है। तो अच्छे संगीत, अच्छी वाणी जब हम सुनते हैं तो हमारा मन कितना अच्छा हो जाता है। वो मनोमय शरीर है, उसका जो फूड है, उसका भोजन वो है। प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर को प्राणों की ऊर्जा का दरकार है, जो हम ध्यान में लेके आते हैं। इसी तरह सारे शरीर, लेकिन जो हम अन्न खा रहे होते हैं वो हमारे ये फिजिकल शरीर में ही जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको जैसे आपने बहुत गरिष्ठ भोजन कर लिया, आपके शरीर को, प्राण जो सूक्ष्म शरीर है उसको इतने गरिष्ठ भोजन की दरकार नहीं है। नॉर्मल भोजन से भी बहुत अच्छे से चल जाता है। लेकिन वो आपके मनोमय शरीर में अवरुद्ध पैदा करता है, क्योंकि वो जो हमारे प्राण है, प्राणमय शरीर में जो प्राण ऊर्जा है, उसको भी खींच के सूक्ष्म शरीर के कामों में ले आता है। तो फिर हम अपने आप को एनर्जी लेस महसूस करने लग जाते हैं, शरीर में ताकत नहीं है। भाई खा तो रहे हैं बहुत,
लेकिन शरीर में ताकत ही नहीं है। और आप देखेंगे ना, जिस दिन हम कुछ लाइट खाते हैं या उपवास करते हैं, लेकिन हमारा मन बहुत अच्छा, बहुत लाइट फील करता है हमारा शरीर, तो हमारा मन भी अच्छा होता है। तो वो जो प्राण और जो मन की जो ऊर्जा है, मनोमय शरीर, वो भी हमारा सूक्ष्म शरीर कितनी बार खींच लेता है, क्योंकि हम बहुत गलत प्याज खा लेते हैं, हम लहसुन खा लेते हैं, तो इस तरह का पैदा करता है। हम बहुत तली हुई चीज़ें, मसालेदार खा लेते हैं, तो ये सब हमारे अ, सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है, और धीरे धीरे फिर वो सारा ऊर्जा अपने आप खींचने लग जाता है। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम अच्छी से समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा। एक क्वेश्चन और था कि जैसे बच्चे का जन्म होता है, तो अपने लोग बच्चे को मतलब ब्लेसिंग देते हैं और विशेष देते हैं, तो बोलते हैं कि ब्लेसिंग नहीं देना चाहिए, विशेष देना चाहिए। ब्लेसिंग्स की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही रूप है। 5 साल तक बच्चा एकदम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहता है। हम्म, वो इसलिए आपने देखा है ना कि कन्याओं को हम लोग बोलते हैं ब्लेस करने के लिए, क्योंकि वो जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, वो खुद देवी का रूप होती है। वो खुद हमको आशीर्वाद दे सके, हमको ब्लेस कर सके, ऐसा उनमें रहता है ताकत, वैसा हम सोचते हैं। तो विषय से कि हम अच्छे काम ना कर सकते हैं, पर उनको ब्लेसिंग्स की तो दरकार ही नहीं है। क्या आप हमको अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं? हम अपने हायर सेल्फ से कट चुके होते हैं, पर बच्चे एनी टाइम अपने हायर सेल्फ से जुड़े होते हैं, उनको ब्लेसिंग्स की दरकार नहीं होती है, कभी नहीं। हमको ये सोचना है कि क्या हम इतने भरपूर हो चुके हैं कि हम ब्लेसिंग्स करने के लायक हैं? ब्लेसिंग, हाँ। एक घड़ा भरा है तब तो वो दूसरे घड़े को पानी दे सकेगा। एक भरे हुए बिल्कुल घड़े में ही हम क्यों पानी डालें? वो तो भरा बिल्कुल, हुआ है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिया जवाब, बहुत अच्छा। थैंक यू सो एक्चुअली मच। आज सुना था, पढ़ा था, इसीलिए उसको क्लियर थोड़ा करना था, इसलिए थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू बुआ। तो ये प्रश्न पूछने के लिए, और आज का सेशन हम